प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी पाठ पुस्तक जयदत्त वध के पंचम सर्ग का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। था विकट सकट व्यूह सम्मुख द्रोण का कोसो अड़ा, धन कंटकित वन्य तुल्य जिसका भेदना दुष्कर बड़ा। पीछे जयद्रथ को छिपा 6 नायकों के साथ में, आचार्य ही थे द्वार रक्षक शस्त्र लेकर हाथ में। अवलोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया, आशीष दे आचार्य ने उनके प्लुप्त स्वर में कहा। देकर परीक्षा आज अर्जुन तुम मुझे तुष्ट करो, आओ दिखाओ हस्त कौशल्य सामर करो। सुत धातुकों को देखते ही पार्थ मानो जल उठे, मुख मार्ग से क्या द्वेष ही तो वे वहां न उगल उठे। आचार्य मेरा हस्त कौशल देख लेना फिर कभी, अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी। इस भांति बातों में समर को श्री गणेश हुआ जहाँ, होने लगे तत्काल ही अति तुमुल कोलाहल वहाँ। यो नीर बरसाते जलद तरते ही गुरु गर्जना, लड़ने लगे दोनों प्रबल दल कर परस्पर तर्जना। उन ओर द्रोणाचार्य थे, इस ओर अर्जुन वीर थे, गुरु शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारों तीर थे। है घोर वाद विवाद करते दो प्रबल पंडित यथा, करने लगे दोनों परस्पर शास्त्र के खंडित तथा। दोनों रथी इस सिर दृढ़ता से थे सरों को छोड़ते, जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते। थे बाण दोनों के गगन से इस तरफ फहरा रहे, ज्यों उर्म माली में अनेकों उड़ग बरला रहे। करने लगे दोनों दलों को दलित दियों दोनों बली, कुछ देर ही में रक्त की धारा पर बह चली। लड़ने लगे सब सूर सैनिक भीति से कायर भगे, सानंद गिद्ध श्रृंगाल आदि घूमने रन में लगे। आगे न अर्जुन बढ़ सके आचार्य बल बातुल से, कल्लोल लोल पयोध के जो बढ़ न सकते कूल से। बोले बचन तब पार्थ से हरि, व्यर्थ यह संग्राम है काल थोड़ा और करना बहुत भारी काम है। यों कह बचन श्री कृष्ण ने रथ अन्य ओर बढ़ा दिए, चेष्टा बहुत ही द्रोण ने पर क्या हुआ उनका किया। प्रबल भंजन वेग गति रोकी न जा सकती कहीं, करने लगे विवश होकर व्यूह की रक्षा वही। रण देख बढ़ता पार्थ का संपूर्ण शत्रु दुखी हुए, सब ओर पांडव पक्ष के कर हर्ष नाद सुखी लिए। लड़ने युधिष्ठिर से लगे तब द्रोण बढ़कर सामने, संग्राम जैसा था किया गंगे से भृगुराम ने। जिस ओर सेना थी गजों की पर्वतों के सम अड़ी, उस ओर ही रथ ले गए हरि शीघ्रता करके वरी। तब पार्थ बाणों से मतंगज यों पतन पाने लगे, धन रवि करों से विघ्न मानो भूमि पर आने लगे। ज्वाला माय अनल की फैलती जो क्रांति है, कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्रांति है। इस युद्ध में जैसे पराक्रम पार्थ का देखा गया, इतिहास में अवलोक में है सर्वथा वह नया। करता पयो
पयोदों को प्रभंजन सिद्ध अस्त व्यस्त ज्यों करने लगे तब ध्वस्त अर्जुन शत्रु सैन्य समस्त क्यों। ये रिप स्वरों को काट कर रणभूमियों भरने लगे, रणचंडी का पूजन सरोजों से यथा करने लगे। ज्यों ज्यों सरों से शत्रुता को थे धनंजय मारते, श्री कृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता विसारते। उस काल रथ के हाय तथा गांडीव के सर जगमगे करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे। सररूप खर रसना पसारे, रिपु रुधिर पीती हुई, उत्कृष्ट भीषण शब्द करता जान मन जीती हुई। अर्जुन कराग्रोह साहित्य प्रत्यक्ष कृत्या मतिसी करने लगे, गांधीव मोर्चा प्रलय कांड फूर्तिसी। खड़वान धारा रूप जिनकी प्रज्वलित ज्वाला हुई, जो बैरियों के व्यूह को अत्यंत विकराला हुई। श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित धनंजय ने वहाँ कौरव चूम बन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ। टूटे हुए रथ थे कहीं, ये मृतंग गजस्व अड़े कहीं, थे रुंड मुंड करादि रन में छिन्न भिन्न पड़ी कहीं। इस भांति अस्त व्यस्त फैले देखते थे ये सभी, मानो ही नभ में रुधिरमय वृष्टि या अद्भुत अभी। गति रोकने को पार्थ को जो वीर रन करते गए, क्षण मात्र में उनके स्वरों से ये सभी मरते गए। जाने उन्होंने शत्रुघ्न कितने वहाँ मारे नहीं, जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे नहीं। इस भांति अपने बैरियों को युद्ध में संहारते, बढ़ने लगे आगे धनंजय वीरता विस्तारते। पर देख दिन को गमन करते ये बहुत शोभित हुए, अतएव दिनकर तुल्य ही चलते हुए शोभित हुए। भारी अर्थात मारी श्रुता युद्ध ने गदा श्री कृष्ण को उस काल में, पर वह उलट कर जा लगी उल्टी उसी के भाल में। सिर फट गया उसकी वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, वहाँ विधि विरुद्धाचार्य से किसको नहीं मरना पड़ा। अत्यंत दुर्गम भूमि में अविराम चलने से थके होकर त्रिकित रथ अश्व उनके जब न सत्वर चल सके। वरुणास्त्र द्वारा पार्थ से क्षिति से निकला जल वही, भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं। तब रचते हुए सरसा वहाँ निज त्राण भी करते हुए, त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए। उत्पत्ति पालन प्रलय के से कृत्य अर्जुन के किए, वीर विष्णु हर के से अकेले दिव्य बल दिखला दिए। यों देख बढ़ते पार्थ को क्रूराज अति विह्वल हुआ, चेष्टा बहुत को रोकने की पर न कुछ भी फल हुआ। तब वह मीरा निस्तेज होकर घोर चिंता से घिरा, जाकर निकट यों द्रोण से कहने लगे कर कस गिरा। आचार्य देखो आपके रहते हुए भी आज ज्यों दल नष्ट करता पार्थ है, मृग झुंड को मृग राज ज्यों है सूर मेरे पक्ष के। यों कह रहे मुझसे सभी, जो चाहते आचार्य तो अर्जुन न बढ़ सकते कभी। निज शक्ति भर मैं आपको सेवा सदा करता रहा, त्रुटि हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा।
सामान्य मैंने आपका अपराध ऐसा ऐसा क्या किया जो सामने से आपने उनको निकल जाने दिया। पहले बचनियों देख समय पर पालते जो नहीं, ये हैं प्रतिज्ञा घातकारी निंदनीय सभी कहीं। मैं जानता जो पांडवों का प्रीत ऐसी आपकी आती नहीं तो यह कभी ये ला विकट संताप की, झेला विकट संताप की। निज सेवकों को अर्थ मन में सोच कर धर्मार्थ को घुसने न देते व्यूह में, जो आप माध्यम पार्थ को होती सहज ही में सफलता, जो आज मेरी कामना है। कौन ऐसा आपका रन में करे जो सामना, जो हो चुकी सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है। गतकाल के लौटाने को कौन सूर समर्थ है किंतु अब भी समय, यदि कुछ आपको स्वीकार हो, भय पूर्ण पारावार में पुरुषार्थ हो तो पार हो। पूर्वानुकंपा का मुझे परिचय पुनः देते हुए, अंतःकरण से कौरवों की तरणी को खेते हुए, अब भी जयद्रथ को बचाकर अनुचरों का दुख हरो। गुरुदेव जाता है समय, रक्षा करो। इस भांति निज निंदा श्रवण कर प्रार्थना के ब्याज से हो क्षुब्ध द्रोणाचार्य, हो क्षुद्र द्रोणाचार्य। तब कहने लगे कुरुराज से, है यह तुम्हारे योग्य ही, जैसे है योग्य तुम्हारे योग्य ही, जैसे गिरा तुमने कहीं, तुम जो कहो या जो करो है सर्वथा थोड़ा यही वहीं। जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम के, है योग्य उनकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम के। विष बीज बोने के कभी जग में सुफल फलता नहीं, विश्वेश की विधि पर किसी का बस कभी चलता नहीं। यह रण उपस्थित कर स्वयं जब दोष देते ही मुझे, कह जानते हैं इस कुटिल जन वचन ही विष के मुझे। दुष्कर्म को दुर्बुद्ध जन हठ युक्त करते आप हैं, पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप हैं। जब काल निसंदेह मेरी पांडवों पर प्रीति है, इस पर विषय में व्यर्थ ही होगी तुम्हें यह भीति है। मैं पांडवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से, विचलित मुझे क्या जानते हो आत्मधर्म कठोर से। प्रेमादि जितने भाव हैं वे देह के न विकार हैं, सब मानवों के चित्त ही उनके पवित्रागार हैं। अतएव यद्यपि चित्त में है पांडवों ने धर किए, पर देह से व्यापार सारे है तुम्हारे ही किए। गुण पर न रिझे वह मनुष्य है, जो भला पशु कौन है। निज शत्रुओं के गुण में भी योग्य किसको मौन है। तुमने सजा यूं पांडवों की शत्रुता का साज है, पर क्या न उसके शील पर आती तुम्हें कुछ लाज है। आज का पाठ यहीं तक समाप्त किया जाता है, फिर इससे आगे कल पाठ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।